हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 4 चल रहा है और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन को समझे बिना टाइम को वेस्ट किए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? देखो कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री है ऐसा मान लो। पोट्री आर्टिकल्स लिखा है। कुछ आर्टिकल्स मतलब कुछ खिलौने वगैरह कुछ सामान बनाती है एक दिन में। हमें नहीं पता कितने खिलौने बनाते हैं एक दिन में, ठीक है, लेकिन कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाते हैं, मतलब फिक्स नंबर में बनाते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ कितने खिलौने वो बनाते होंगे। लेट दी नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे। हमें नहीं पता एक दिन में कितने बनाते हैं। मैं मान लेता हूं एक दिन में वो एक्स आर्टिकल्स, एक्स मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे। बोलता उसी दिन ये चीज़ भी हमने ऑब्जर्व की, ये चीज़ देखी। क्या देखी? दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कॉस्ट मतलब पैसों की बात आ रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का क्या मतलब? एक वो पोट्री आर्टिकल एक कितने का है, उसकी कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट पहले मैं लिख देता हूँ, कॉस्ट की बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ ईच, ईच मतलब एक, कॉस्ट ऑफ ईच पोट्री आर्टिकल्स, एक पोट्री आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट मतलब कितने का है एक वो आर्टिकल्स। कॉस्ट के लिए क्या लिखा है? वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। क्या मतलब हुआ? बोलता जितने आर्टिकल्स आपने बनाए उस दिन, हमें नहीं पता था कितने बनाए, हमने मान लिया एक्स आर्टिकल्स बनाए, तो कॉस्ट कितनी होगी? इसके ट्वाइस, ट्वाइस मतलब इसका डबल। अगर ये एक्स बनाए तो कॉस्ट इसके डबल है। एक्स का डबल क्या हो गया? 2x। और 3 मोर कैसे करेंगे? +3। समझ में आ रही है बात? बोलता जितने आर्टिकल्स बनाए कॉस्ट कितनी है, जितने बनाए उससे डबल और 3 ज़्यादा, ठीक है। ट्वाइस मतलब 2x और 3 मोर मतलब +3। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, और जो उनको टोटल कॉस्ट मिली, ये इतने खिलौने उन्होंने बनाए, एक खिलौना इतने का बेचा, या एक इतने पोट्री आर्टिकल्स बनाए, इतने का एक बचा, और टोटल जो उनके पास पैसा इकट्ठा हुआ उस दिन वो ₹90 हुआ। तो मैं लिख लेता हूँ ये भी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई? इक्वल्स टू ₹90। बोलो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर क्या, कुछ कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जरूरी नहीं मार्कर है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो अब मैंने बनाए, मान लो 5 मार्कर बनाए, तो नंबर ऑफ मार्कर 5 बनाए। एक मार्कर की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट किसकी? 1 मार्कर की। एक मार्कर है मान लो 10 रुपये का। 5 मार्कर उन्होंने बनाए, एक मार्कर है 10 रुपये का। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 5 × 10 कितना आ जाएगा? 50। तो मतलब 50 रुपये के ये 5 मार्कर हुए ना। एक मार्कर अगर 10 रुपये का है और 5 आपने बनाए, 10 × 5 क्या दे देगा आपको? 50 क्या दे रहा है? कितने पैसे? ये टोटल कॉस्ट। तो इक्वल्स टू क्या? टोटल कॉस्ट। ये आ रही है टोटल कॉस्ट, मतलब जितने आपने चीज़ें बनाई, जितने का वो एक आर्टिकल है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आगे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। मतलब क्या हुआ? जितने आर्टिकल्स बनाए उसको मल्टीप्लाई करो, एक आर्टिकल कितने का है, इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ये फार्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स, भाई कितने आर्टिकल्स उन्होंने बनाए थे एक दिन में? एक्स बनाए थे, इसको मल्टीप्लाई करना है, जितना एक आर्टिकल कितने का है? 2x + 3 का। तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन टोटल कॉस्ट उन्होंने कितनी दी है? ₹90। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात?
अब x को 2x से मल्टीप्लाई करो, बोलो बच्चों क्या आएगा, x इंटू 2x कितना 2x स्क्वायर, x को इससे किया, ठीक है, फिर x को इससे करो तो कितना आ जाएगा, बीच में प्लस है, x इंटू 3 कितना 3x, और प्लस का 90 जब ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 90 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए ये कौन सी इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू मतलब रूट्स कैसे निकलेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेते हैं। यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे समझाते हैं आपको। स्टूडेंट्स अब आगे समझते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो मेरे को सम चेक करना होता है, एक प्रोडक्ट। तो सम करके कितना चाहिए, सम करके चाहिए आपको प्लस का 3x आए। सम करके कितना चाहिए, सम करके चाहिए आपको जो मिडिल टर्म में आ रहा हो, सम करके चाहिए प्लस का 3x। और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके कितना है, जितना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आएगा, मतलब 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना -90, तो 2 इंटू -90 -180 हो जाएगा, और साथ में x स्क्वायर। मतलब अब आपको मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है, पहली और लास्ट को नहीं कुछ भी करना, मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है जिससे सम करके 3x आए और प्रोडक्ट करके माइनस का 180x स्क्वायर आए। समझ में आ रही है बात। अब देखो अगर हम 180 को ले लें, इसके फैक्टर फाइंड करता हूं मैं, देखो 2 9 18 और 0 आ रहा है, तो 2 4 जा 8 होता है, 1 और 0 बचा, 2 5 जा 10, समझ रहे हो। तो अब देखो 5 और ये 9 है, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 1 और 5 3 5 जा 15, समझ रहे हो। मेरे को पता है फैक्टर कैसे काटने, मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ आपको समझ में आए, समझ रहे हो। तो 3 5 जा 15 चल रहा है पता, और 5 1 जा 5, इस तरह से आपको ये चीज़ फाइंड कर लेनी है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। अब अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करूँ तो 180 तो आएगा, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका काम हो गया। अब मेरे को सम के फैक्टर बनाने हैं। देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो यहाँ से आ रहा है 12, और इन दोनों को करूँ 3 5 जा कितना 15, तो 15 और 12, तो देखो 15 माइनस 12 कितना होता है 3x होता है, समझ रहे हो। देखो अगर मैं ऐसे करूँ 15x माइनस 12x तो कितना बचता है 3x, तो देखो सम बिल्कुल सही आ रहा है, 15x माइनस 12x 3x, तो सम इतना ही चाहिए। और देखो अगर मैं क्या करूँ, प्रोडक्ट चेक करूँ, 15x मल्टीप्लाई कितना माइनस का 12x, तो 15 इंटू माइनस 12 कितना होता है -180, और x स्क्वायर आ जाएगा साथ में। तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल सही बैठ रही है। इससे चेक करते हैं, देखो क्या होगा। तो अब देखो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना 15x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, बोलो चल गया पता। तो देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो साइन प्लस का आएगा, 15 में से 12 गए तो 3, बिल्कुल सही है। अब देखो इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो मतलब 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x भी कॉमन आ रहा है। अब जब आप 2x को कॉमन ले लोगे, यहाँ पे x बचेगा माइनस, फिर 2 कितने का 12 होता था 6 जा 2 6 जा 12, और x तो आपने पहले ही कॉमन ले लिया, ब्रैकेट को बंद कर दो। अब जो चीज़ ब्रैकेट में यहाँ पे बची है वही यहाँ बचेगी, लेकिन आपको कॉमन कैसे लेना है, देखो 15 1 जा 15 और 15 6 जा कितना 90, तो 15 को कॉमन ले लो, क्या आएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखो नहीं पता चला, 15 इंटू एक्स 15x प्लस माइनस माइनस 15 6 जा कितना 90, बोलो चल रहा है पता, बोलो चल रहा है पता। तो इस तरह से कॉमन लिया जाता है। अब देखो x माइनस 6 दोनों के पास आ रहा है, तो x माइनस 6 को कॉमन बाहर निकाल लो, x माइनस 6 अगर कॉमन बाहर आ गया, इधर क्या बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, बोलो यहाँ तक पता चला। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब, आइदर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। अब आगे देखो बच्चों, तो देखो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 6 जब ट्रांसपोज हो के इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा, x प्लस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 2x प्लस का 15 ट्रांसपोज हो के माइनस का 15, और 2 जो मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो इधर 15 के डिवाइड में चला जाएगा, एक x आ रहा है 6 और एक x आ रहा है माइनस का 15/2। अब देखो x था क्या, x हमने माना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे। क्या कोई भी फैक्ट्री जो है, कोई भी सामान, कोई भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऐसे माइनस में बनाएंगे,
या समझ रहे हो कुछ? समान जो होगा एक कंप्लीट नंबर होगा, समझ रहे हो? ये तो एक तो फ्रैक्शन में आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, तो इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? इसको क्या करना पड़ेगा? निगलेक्ट। क्या लिखोगे? निगलेक्ट x इक्वल्स टू -15/2। रीज़न क्या दोगे? बिकॉज एक तो ये नेगेटिव आ रहा है और एक तो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए इसको निगलेक्ट करना है। ये लाइन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव, ऐसे कुछ लिख देना। x 6 आ गया। अब x क्या था? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे, हैंस लास्ट में लिखोगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज x इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 6। तो 6 आर्टिकल बनाए। तो उसके बाद उसने बोला था कॉस्ट भी निकालना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो एक आर्टिकल कितने का था? 2x + 3, यही था। उसने बोला था जितना x है उसके डबल और 3 ज़्यादा। तो 2x कितना आया? 6 + 3, 2 × 6 कितना? 12 + 3 कितना? 15। तो 15 ये क्या है? कॉस्ट रुपीज़ में लिखी जाती है। उन्होंने एक दिन में 6 आर्टिकल्स बनाए और एक आर्टिकल 15 रुपये का बेचा। देखो इधर कितने आर्टिकल्स बनाए? 6 आर्टिकल बनाए, बेचा कितने? एक 15 का, और टोटल कॉस्ट पैसे उनको आए थे 90 रुपीज़। तो देखो 6 × 15 90 होता है, तो ये भी 90 रुपीज़, ये भी 90 रुपीज़। और यही तो उसने क्वेश्चन में दिया था, समझ रहे हो? ये हमको करना नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।